Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and today we are going to discuss about ट्रिपल DES। यार ट्रिपल DES क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं एंड इसकी वर्किंग को समझेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे डेटा इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ट्रिपल DES क्या होता है एंड फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपको नोट्स का लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रिपल DES क्या होता है? सो ट्रिपल DES जो है वो एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है बेस्ड ऑन द ओरिजिनल डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। इट इज़ अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम दैट यूजेस मल्टीपल राउंड्स ऑफ द डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड टू improve security. It is also known as triple DES because it uses the data encryption standard cipher which takes 3 times to encrypt its data। यानी कि जो हमारा ट्रिपल DES है ये एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है जो कि जो पुराने DES होते हैं उस पर बेस्ड है। पुराना DES मतलब डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड पर ये बेस्ड है। ये एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन टेक्निक होती है, मतलब इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट दोनों एक ही की से यहाँ पर होते हैं। ओके, अब इसको जो ट्रिपल DES इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये जो है DES को 3 बार अप्लाई करता है ताकि सिक्योरिटी जो हो वो DES से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, ये जो है वो एक ब्लॉक साइफर है जो 64 बिट के डेटा ब्लॉक्स को इनक्रिप्ट करता है। Triple DES is less efficient and slower than the advanced encryption standard। तो यार जो ट्रिपल DES है वो AES से क्या है, स्लो और कम इफिशियंट है। इसलिए आजकल मॉडर्न सिस्टम में AES जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम फीचर्स क्या क्या होते हैं ट्रिपल DES के। It utilizes a triple layer of encryption, which means it utilizes 3 different keys to encrypt the plain text 3 times। यानी कि इसमें जो डेटा है उसको 3 अलग अलग की से 3 बार इनक्रिप्ट किया जाता है, इसलिए ये सिंगल DES से ज़्यादा सिक्योर होता है। इट सपोर्ट्स वेरिएबल की साइज विच रेंज फ्रॉम 128 बिट्स टू 192 बिट्स। यानी कि जो वेरिएबल की साइज होता है वो कितना होता है, इसमें 128 बिट से 192 बिट तक हो सकता है। It basically involves the usage of a symmetric key encryption system which state that the same key is used for both encryption and decryption। तो यार ये क्या होता है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। इसमें सेम की से हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों कर सकते हैं। It is a block cipher encryption algorithm that works with 64-bit blocks of plain text at a time। यानी कि ये 64 बिट डेटा ब्लॉक्स को एक एक करके इंक्रिप्ट करता है। इट इज़ स्विचेबल फॉर लेगेसी सिस्टम डेट रिक्वायर सिक्योर इंक्रिप्शन। यानी कि आजकल जो है न्यू सिस्टम्स में नहीं, पर जो ओल्ड बैंकिंग सिस्टम्स, कार्ड्स, ATMs, पेमेंट गेटवेज में अभी भी जो है ये यूज़ होता है हमारा ट्रिपल DES। ओके, सो अब देख लेते हैं हम इंक्रिप्शन प्रोसेस ये कैसे इंक्रिप्ट करता है। So the encryption process of triple DES involve the following steps। की जनरेशन। अब पहला क्या होता है, ये की कैसे जनरेट करता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ ट्रिपल DES। इन दिस स्टेप 3 यूनिक कीज आर जनरेटेड यूजिंग अ की डेरिवेशन एल्गोरिदम। अब ये जो है सबसे पहले स्टेप 3 यूनिक कीज कर बनाना होता है इसको, K1 K2 एंड K3। ओके, ये 3 यूनिक कीज को एक क्रिएट करता है। अब इन्हीं जो 3 कीज होती है उसका यूज़ ये पूरे ट्रिपल DES इंक्रिप्शन में करता है। इनिशियल परमुटेशन होता है फिर हमारा IP। दिस steps comes after the process of key generation। It involves the rearrangement of the bit of the plain text according to the predefined permutation table। यानी कि ये क्या करता है, इस स्टेप में ये प्लेन टेक्स्ट के बिट्स को रीऑर्डर किया जाता है, मतलब उनकी पोजीशन एक प्री डिफाइंड टेबल के हिसाब से बदली जाती है। ओके, ये जो स्टेप है वो DES का फिक्स्ड पार्ट होता है जो ट्रिपल DES में भी यूज़ होता है। ओके, अब 3 राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन।
This is regarded as the most important round of the encryption process of triple DES. It consists of multiple rounds, typically 48 rounds in total. In this step, the plain text is processed 3 times and get encrypted. Each time we take use of different key. तो यार जो ये 3 राउंड्स ऑफ इंक्रिप्शन होती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। इसी स्टेप में ये ट्रिपल डीएस का मेन इंक्रिप्शन पार्ट होता है। इसमें जो टोटल है 3 टाइम्स जो है वो डीईएस अप्लाई किया जाता है। अब पहले राउंड में क्या होगा, पहले राउंड में जो है वो इनक्रिप्ट की जो होगी हमारी इनक्रिप्ट होगी की 1 जो हमने K1 K2 K3 हमने 3 यहाँ पर पहले जो की जनरेट करी थी हमने 3 की जनरेट कर ली थी। अब वो 3 की जो होगी फर्स्ट राउंड में इनक्रिप्ट विथ की 1, पहली की के साथ हम करेंगे K1 को। ओके, अब सेकेंड राउंड में हम डिक्रिप्ट करेंगे की K2 को। ओके, फिर हम थर्ड राउंड में क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे की 3 को K3 को बोले तो। ये सब मिलकर क्या करते हैं 48 राउंड्स बनाते हैं, क्योंकि जो सिंगल डीईएस है उसमें 16 राउंड्स होते हैं। अब 16 राउंड्स एक सिंगल में होते हैं तो यहाँ पर क्या है ट्रिपल डीईएस यानी 3 × 16 होगा, तो 48 राउंड्स यहाँ पर परफॉर्म होते हैं। ओके, इस स्टेप से डेटा को जो है ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी मिलती है। फोर्थ होता है हमारा फाइनल परम्यूटेशन। इट कंप्लीट्स द ट्रिपल डीएस इंक्रिप्शन प्रोसेस। इन दिस स्टेप द रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट ब्लॉक अंडरगोस अ फाइनल परम्यूटेशन ऑपरेशन विच इज द इनवर्स ऑफ द इनिशियल परम्यूटेशन। सो इसमें क्या होता है, ये पूरा इंक्रिप्शन का लास्ट स्टेप होता है हमारा कौन सा, फाइनल परम्यूटेशन। इसमें जो है ये साइफर टेक्स्ट के बिट्स को एक इनवर्स परम्यूटेशन टेबल के थ्रू दोबारा उनके फाइनल ऑर्डर में लाया जाता है। ओके, इसके बाद जो फाइनल हमारा साइफर टेक्स्ट है वो आउटपुट हमें मिलता है। जो हमारा 64 बिट साइफर टेक्स्ट है वो हमें मिलता है। तो यार इसी तरीके से ये प्रोसेस वर्क करती है, बस यहाँ पर जो है हमारा इंक्रिप्शन 3 टाइम्स हो जाता है, जो प्रोसेस है वो ट्रिपल हो जाती है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल डीईएस है उससे 3 गुना प्रोसेस हमारी हो जाती है। अब यदि हम इसे इन शॉर्ट में समझे तो यार ये क्या है, डीईएस का अपग्रेडेड वर्जन है जो कि डीईएस को 3 बार अप्लाई करता है, इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट। ओके, सो 3 कीज यूज होती है इसमें K1 K2 K3, जिससे कि सिक्योरिटी क्या हो जाती है हमारी 3 गुना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यहाँ पर ब्लॉक साइज क्या होता है 64 बिट का होता है, और जो की साइज होता है वो 168 बिट होता है, यानी कि 3 × 56 बिट, जो कि 56 बिट हमारा कहाँ था, डीईएस में था। ओके, यहाँ पर टोटल 48 राउंड्स होते हैं, जो कि हमारे डीईएस में कितने थे, 16 राउंड्स थे। तो ये आपको ये चीज़ें कुछ पॉइंट्स याद रखना है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन यहाँ पर यूज़ होता है जिससे कि हम सेम की से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। एईएस से ये स्लो है, पर ये आज भी ओल्ड बैंकिंग या एटीएम पेमेंट सिस्टम में आज भी ये यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास, इनिशियल परम्यूटेशन, ओके, की जनरेशन, इनिशियल परम्यूटेशन एंड ट्रिपल डीएस राउंड्स एंड फाइनल परम्यूटेशंस। तो ये 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। आशा करता हूँ अब आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।